हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज हम आ चुके हैं डे 15 पर, रीस्टार्ट यूपीटीजीटी सीरीज़ के डे 15 पर आ चुके हैं फ्रेंड्स। डे 14 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज है सैटरडे, और सैटरडे में पहले दिन हम शेयर करते हैं अगले दिन के लिए कोई भी एग्ज़ाम का, कोई भी टेस्ट का जो सिलेबस है, टारगेट है डे का, सॉरी टेस्ट का बोल रही हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कल संडे है और कल टेस्ट है, तो आज हम जो है टारगेट नहीं रख रहे हैं। तो लिटरेचर में जितना भी है आपको वही कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। जो भी हमने आज तक पढ़ा है, डे 14 तक जो भी लिटरेचर में हमने पढ़ा है वो सब रिवाइज करना है। ओनली 10 प्लेस रखे हैं हमने टेस्ट के लिए, तो टेस्ट के लिए आप ओनली 10 प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बचा हुआ है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वही ग्रामर में है, ग्रामर में 5 टॉपिक्स हैं, आप सबको पता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो ये 5 टॉपिक हैं, इनको आप कंप्लीट कर लेंगे, जो भी आपका बचता है उसको आप कवर अप कर लेंगे। सेम इन लिटरेरी टर्म्स सी लेटर तक आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि सी लेटर तक हम टेस्ट में रख रहे हैं, और वो कैब में भी सी लेटर तक ही आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये चीज़ है कि आप कहीं से भी कर सकते हैं, जो भी, अब बाकी तो टेस्ट से पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपकी प्रोग्रेस जो है वो आपको खुद पता चल जाएगी। और टेस्ट लेने का मेन पर्पज़ यही है कि जो भी टारगेट्स दिए जा रहे हैं, क्या आप उनको कंप्लीट कर रहे हैं। ये टेस्ट अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए है, और अपनी जो जर्नी है जो आपने स्टार्ट की है डे 1 से डे 15 तक, ये जानने के लिए है कि क्या वो फ़ायदेमंद हो रही है या नहीं हो रही है फ्रेंड्स। तो यही है कि आज आपको कोई नया टारगेट नहीं दिया जा रहा है, आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है, और जो आपका बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और रिवीजन डे है, इसको हमने रिवीजन डे में रखा है। टेस्ट की डिटेल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। टेस्ट जो है वो यूट्यूब पर ही होगा, एक PDF मैं बना रही हूँ, बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर बन जाती है तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ये सब आपको पता है, 50 मार्क्स रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रही हैं टेस्ट में, नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रहे हैं। पहले सोचा था मैंने कि नेगेटिव मार्किंग रखेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग कट कर दिया है। नेगेटिव मार्किंग का आइडिया जो है अब कैंसिल हो चुका है, नहीं रख रहे हैं। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेली न्यूज़ में कुछ ना कुछ आ रहा है कि आयोग जो है वो अब अपनी जो तेज़ी है वो बढ़ा रहा है। हर चीज़ के लिए मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग हो चुकी हैं, और कमेटीज़ गठित हो गई हैं। कमेटी गठित होने के बाद क्या हो रहा है कि वो अपनी जो रिपोर्ट है वो 1 वीक के 7 डेज़ के अंदर सबमिट कर देंगे, और 7 डेज़ के अंदर उसके बाद क्या होगा, एग्ज़ाम कैलेंडर जल्दी ही आ जाएगा। तो एग्ज़ाम कैलेंडर अगर जल्दी ही आएगा तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा। हमें ये बेनिफिट होगा, जो TGT PGT की पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं, जिनकी एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आ रही थी, उनकी एग्ज़ाम डेट सबसे पहले आएगी, ये जान के चलिए। क्योंकि सबसे पहले इसलिए आएगी, कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले क्या सोचते हैं कि हम पहले वाले जो काम है उनको कंप्लीट कर लें। और यही चीज़ आयोग में भी देखने को मिली है। आयोग की जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब अपना कार्यभार संभाला है तो मीटिंग्स के बाद उन्होंने बोला है कि पहले जो पीछे पड़ी पेंडिंग चीज़ें हैं उनको निपटाया जाएगा, नई भर्ती तब निकाली जाएगी। क्योंकि वहाँ पर 5 सितंबर को एक धरना भी रखा गया था लोगों के द्वारा कि नई भर्ती PRT में निकाली जाए। तो उन्होंने उनको भी ऐसे ही बोला है कि अब पहले हम पेंडिंग चीज़ों को निपटाएंगे, उसके बाद नई भर्ती के बारे में सोचेंगे। तो पेंडिंग चीज़ें क्या हैं? पेंडिंग चीज़ें सबसे पहले TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज़ हैं उनके एग्ज़ाम होना है, तो वही होंगे सबसे पहले। और दिसंबर में, मान के चलिए दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। अब ये मत कहना कि कोई ये बोल रहा है अक्टूबर में हो सकता है, नवंबर में हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर होता है तो दिसंबर में कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से आयोग जो है तेज़ी बरत रहा है, जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। और हमें जो अपनी स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी, हमें रिविज़न करना पड़ेगा, और अपने जो चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी पड़ेगी। और जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, आई थिंक इस रफ्तार से हम नहीं कर पाएंगे। सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें बढ़ाऊँ, लेकिन आप सब लोग बोलते हैं कि इसी में से कम कर दिए और इसी में से कम कर दीजिए, ये ज़्यादा टारगेट है, हमसे कंप्लीट नहीं होता है। तो डे 15 का जो टेस्ट है उसके बाद देखते हैं कि कैसी सबकी परफॉर्मेंस रहती है और क्या क्या सब कुछ आगे
देखने को मिलता है। अगर कोई न्यूज़ आती है कि एग्ज़ाम जल्दी ही होगा तो टारगेट बढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए आप सबको रेडी रहना पड़ेगा, और अगर आप सब इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते हैं तो मैं ये सीरीज़ बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे अपनी स्टडी करनी है और मैं अपनी स्टडी अपने अकॉर्डिंग फिर करूँगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। और टेस्ट के लिए बता देती हूँ, टेस्ट के लिए आप एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर एक PDF है, PDF से मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊँगी। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डाल लेंगे, एक पेन और पेपर पहले ही लेकर बैठेंगे। 8 बजे वीडियो आएगी, 8 PM संडे में 8 PM सब रेडी रहना, और एक पेन पेपर लेकर और नंबर सबसे पहले डाल लेंगे 1 to 50, ऐसे नंबर डाल लेंगे 1 2 3, और फिर जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे आप ऐसे उनके आंसर रखते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे। और फिर क्या होगा, लास्ट में जब मैं जो आंसर की है वो शेयर करूँगी तब आप उसे मार्क करेंगे दूसरे कलर के पेन से, ताकि विजिबल रहे। जैसे फर्स्ट अगर A है, सही है तो सही, हाँ ठीक है, गलत है तो गलत, इस तरीके से। और फिर जो गलत आंसर्स होंगे उनको आप मार्क करके यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, कितने गलत हैं कितने सही हैं, जो भी है, जो भी मार्क्स आपके होंगे। और एक चीज़, अपने ऑनेस्ट मार्क्स प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को ही फ़ायदा है, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस, आपकी परफॉर्मेंस केवल आपके लिए है। मुझे उससे कुछ अवार्ड नहीं मिलने वाला है कि आपके 50 आउट ऑफ 50 आएंगे या फिर 40 आएंगे या 30 आएंगे, लेकिन बस मुझे इसलिए अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत भी जो है वो सफल हो रही है, और मैं भी जो चीज़ें शेयर करती हूँ उनका आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बस इसीलिए जानना चाहूँगी कि आपके मार्क्स कितने हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से अगर आप अपनी आंसर शीट जैसे बनाएंगे, मैं हमेशा कोई भी टेस्ट इसी तरीके से करती हूँ। ठीक है, और जो भी टेस्ट मैं इस तरीके से करती हूँ, फिर मैं दूसरे कलर के पेन से मार्क कर लेती हूँ। जैसे 40 का आंसर मैंने A दिया था तो D था, तो मैंने इसको गलत मार्क किया और यहाँ पर D रखा, और फिर मैं गलत को काउंट कर लेती हूँ, और यहाँ पर ये मेरे मार्क्स थे 41 आउट ऑफ 60। मैं इस तरीके से करती हूँ, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप अगर इस तरीके से आप अपनी आंसर शीट बनाएंगे तो आप उसका फ़ोटो क्लिक करके टेलीग्राम पर भी डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अंशु चौधरी के नाम से है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे, टेस्ट वाली वीडियो के नीचे ही। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप शेयर करना चाहेंगे, और मार्क्स भी आप लोग ज़रूर से शेयर करिएगा, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि मेरी मेहनत कितनी सफल हो रही है और आप लोगों की मेहनत कितनी सफल हो रही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं, टारगेट तो बस आज कुछ है नहीं, और ये मैंने शेयर कर दिया, टेस्ट की डिटेल्स आप लोगों को बता दी, एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस कर लिया। बाकी परफॉर्मा आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से 50 तक आप मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हम रखेंगे, और फिर जब आंसर की शेयर की जाएगी तो आप उससे मार्क कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं कल टेस्ट के साथ। अब मैं आपका टेस्ट भी प्रिपेयर कर लूँ और अपना भी रिवाइज़ कर लूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।